तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सवाल अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमेशा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल क्या होते हैं, इसमें हमारे पुज्जल वाले सवाल होते हैं। ठीक है, पुज्जल का मतलब होता है दिमागी और पहेलीदार सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 60 + 30 का तिहाई। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है और इसका आंसर आपको यदि आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताएं। यदि नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए सिखाते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा, इस तरह के सवालों को कैसे आसानी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे पहले 60 + 30, का की जगह क्या रखेंगे, का की जगह गुना रखेंगे। ठीक है, का की जगह गुना रख दिया और तिहाई, तिहाई का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तिहाई का मतलब होता है 1/3, यानी किसी भाग का 1/3 भाग। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। यदि आपको कह देता चौथाई तो आपको रख देना है यहाँ पर 1/4। ठीक है, यदि आपको कह देता आधा तो आधे की जगह रख देते 1/2। इस प्रकार सॉल्व करते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, पहले 60 रखेंगे अब प्लस रखेंगे। 60 प्लस क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले सॉल्व करना है गुना को। ठीक है, जो लोग पहले प्लस को सॉल्व करते हैं उनका आंसर गलत आने वाला है, यह सवाल का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और जो लोग गुना को पहले सॉल्व करते हैं उनका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर यूज करना है बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 2 चिन्ह दिए हुए हैं, प्लस और गुना। जब इसमें 2 चिन्ह दिए हुए हैं तो सबसे पहले गुना को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद प्लस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए गुना को सॉल्व करते हैं। 30 × 1 करेंगे, 30 × 1 करेंगे। अब बटा यहाँ पर कितना 3 दिया हुआ। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 60 प्लस रखेंगे 30 का गुना 1 में करवाएंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा, बटा अब बटे में 3 है तो 3। ठीक है, अब ये हमारा किसके फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। ठीक है, जब भिन्न के फॉर्मेट में बन जाता है तो इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इस प्रकार 3 1 का लासा लेंगे। लासा निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप इस तरह के सवालों को सीख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 का लासा 3 निकल के आएगा, 3 निकल के आया। अब 3 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पर 3 बार में जाएगा, उस 3 का गुना ऊपर 60 में करवा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 × 18 यानी 180 हो जाएगा। प्लस लगा दिए। ठीक है, जिसके सामने जो है उसी को रखना है। 3 का भाग अब इस 3 में देंगे, 1 बार में जाएगा, उस 1 का गुना ऊपर 30 में करवा देंगे तो 30 × 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 30। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा, हमें इन दोनों का जोड़ मिल जाएगा, यानी इन दोनों को एडिशन करना है। चलिए जोड़ते हैं इन दोनों को। तो 180 + 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 210। अब बटा लगा, बटा बटे में 3 ये रख दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें सीधे से हम इसमें भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 3 का भाग 210 में देंगे। तो जब इसका भाग देंगे तो चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 3 × 7 = 21 यानी 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 70। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस तरह के सवालों को हल करना सीख सकें। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 15 + 15 का आधा। ठीक है, इस सवाल में हमारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। जहां आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं सवाल के तो बहुत ही ईजी तरीके से सवाल को सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं यहाँ पर अक्सर 99% लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 15 + 15 का आधा बटा 2। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, 15 15 30 हुआ। अब बटा 2, यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये जो आंसर निकल के आया ये हमारा आंसर गलत है। इस प्रकार सॉल्व नहीं करना है, आपका आंसर इस तरह में गलत हो जाएगा और आपको एग्जाम में मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व नहीं करना है। चलिए बताते हैं किस प्रकार सॉल्व करना है। तो यहाँ पर होगा 15 +
15 रखेंगे इतना, का की जगह गुना रखेंगे, आधे की जगह क्या रखेंगे 1/2 यानी 1/2। ठीक है, मैंने हर वीडियो में बता के रखा है, आधे की जगह रखेंगे 1/2। चलिए अब उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 15 रखेंगे प्लस रखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले गुना को सॉल्व करते हैं। जब गुना को सॉल्व करते हैं तो 15 गुना 1 करेंगे, तो यहाँ पर 15 गुना जब 1 करेंगे तो यहाँ पर 15 प्राप्त हो जाएगा। अब बटे में 2 है तो 2 रख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा किसके फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। जब भिन्न के फॉर्मेट में बन जाता है तो सीधे से हम इसका लासा ले लेते हैं, लासा लेके हल कर आंसर लाते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 1 का लासा निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 1 का लासा 2 निकल के आएगा, 2 का भाग 1 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, उस 2 का गुना ऊपर 15 में करवाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 प्राप्त हो जाएगा, प्लस लगा दिया। ठीक है, अब इस 2 का भाग इस 2 में देंगे, 1 बार में जाएगा, उस 1 का गुना ऊपर 15 में करवा देंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 30 अब प्लस 15 कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45, 45 क्या हो जाएगा 45 बटा लगा दिए, बटे में कितना है 2। आप क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। चलिए भाग दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या आ रहा है बताइए फटाफट, आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देंगे 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 दूना 4 दशमलव 2 पंचे 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।